साढ़े साती साधु के बार बार कहने पर राक्षस वरदाना प्रकट नहीं हुए। लगता है आप अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक आप मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते तब तक मैं हंसता ही रहूंगा। ठीक है राक्षस वरदाना, लगता है तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे कोई और ही उपाय करना होगा। इतना बोलकर साढ़े साती साधु ने अपने बगल में रखा हुआ सांप का पिटारा खोल दिया और पिटारे में बैठे हुए सर्प को देखकर बोला, अरे देखता क्या है काले सर्प, मुझे तब तक काट जब तक राक्षस वरदाना प्रकट नहीं हो जाते। काट, अरे काट, अरे देखता क्या है, काट काट। साढ़े साती की बात सुनकर सर्प मन ही मन गुस्से से बोला, कटवा तो ऐसे रहा है जैसे कि राक्षस वरदाना की भक्ति में जान दे रहा है। ये अच्छा खासा जंगल में टहल रहा था, ये खामखा मुझे पकड़ कर ले आया और मेरे जहर के दांत भी तोड़ दिए। ए भाई अभी भी दर्द है। सर्प साढ़े साती को काटने ही वाला था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राक्षस वरदाना साढ़े साती साधु के सामने प्रकट हो गए। साढ़े साती राक्षस वरदाना को देखकर चीखते हुए बोला, मुझे पता था राक्षस वरदाना कि आप अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। हे। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? राक्षस वरदाना, तेरा काम है वरदान देने का, समझा? मैंने वरदान लेने के लिए ही तेरी तपस्या की है। मैंने वरदान देने का ठेका नहीं ले रखा। जिसे देखो मुंह उठाकर मेरी ही तपस्या शुरू कर देता है। लेकिन राक्षस वरदाना, मैंने आपकी साधना की है। अगर आप मेरी साधना से प्रसन्न नहीं हुए तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या गाना गाने के लिए आए हो? बकवास बंद कर साढ़े साती। मैं यहाँ पर तेरी साधना से प्रसन्न होकर नहीं आया, बल्कि बेचारे इस सर्प पर तरस खाकर यहाँ पर आया हूँ। तूने इसके दांत तोड़ दिए, बेचारा ये रोज तुझे डसकर बहुत तकलीफ में रहता है। मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। कोई बात नहीं राक्षस वरदाना, लेकिन आने का कारण तो आपका मैं ही बना हूँ ना। जल्दी बताओ, तुम क्या चाहते हो? वरदान। कैसा वरदान? मुझे एक ऐसा वरदान दे राक्षस वरदाना कि मैं किसी भी मनुष्य या राक्षस से भिक्षा में कुछ भी मांगू, अगर वो मुझे ना दे तो मैं उसे कोई सा भी श्राप दे सकता हूँ। और मुझे कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ भी दे दो राक्षस वरदाना। ठीक है, लेकिन याद रहे साढ़े साती, तूने अगर किसी को श्राप दिया और अगर वो श्राप घूम फिर कर तेरे ही पास आ गया तो तेरे अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ उसी समय समाप्त हो जाएंगी। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किसी को श्राप दे रहा हूँ तो वो काम कर रहा है? तू जिसे भी श्राप देगा, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा बलशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो, डर से थर थर कांपने लगेगा। वैसे तू मेरे दिए हुए वरदान का क्या करने वाला है रे? चंदन नगर का राजा हर वर्ष साधुओं को दान देता है, मगर दान देने के नाम पर वो सिर्फ साधुओं को मूर्ख बनाता है। किसी वर्ष केवल धोती दान में देता है जो अगले ही दिन फट जाती है, तो किसी वर्ष केवल अंगोछा, वो भी वर्षों पुराना मैला कुचैला, और तो और उसकी दान में दी हुई खाने पीने की सारी वस्तुएं भी बेकार निकलती हैं। मैं उस कंजूस राजा को सबक सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर बुरे इरादे से तू इस वरदान का उपयोग करेगा तो घूम फिर कर तेरा दिया हुआ श्राप तेरे ही पास लौट आएगा। इतना बोलकर राक्षस वरदाना वहाँ से गायब हो गए।
राक्षस वरदाना के गायब होते ही साढ़े साती प्रसन्न होकर अपने आप से बोला, अब तो मैं किसी से भी कुछ भी मांगूंगा तो उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन देखता हूँ कि मेरा श्राप लगता भी है या नहीं। इतना बोलकर साढ़े साती वहां से चल दिया। वो कुछ ही दूर चला था कि तभी जंगल में उसे एक राक्षस हाथ में मुर्गी पकड़े हुए दिखाई दिया। ये मुर्गी तो बहुत सुंदर है, मुझे ये मुर्गी चाहिए। साढ़े साती उस राक्षस के पास जाकर बोला, सीधी तरह से ये मुर्गी मेरे हवाले कर दे। आई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मुर्गी मांग रहे हो? मुर्गी मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन है। आज रात में तंदूरी मुर्गी खाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई साढ़े साती को मना करने की राक्षस? सीधी तरह से मुर्गी मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं मुर्गी तुम्हें नहीं दूंगा। तभी साढ़े साती अपना हाथ घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके हाथ में एक सोने से भरी टोकरी आ गई। साढ़े साती, मैं एक राक्षस हूँ, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। साढ़े साती ने बड़ी फुर्ती से उस टोकरी को राक्षस के सर पर रख दिया। मूर्ख, दूर से देखने में तो इस टोकरी के अंदर सोना और चांदी है, वास्तव में इसके अंदर सांप और बड़े ही भयानक नाग हैं। टोकरी के सर पर रखते ही राक्षस कांपते हुए बोला, तुमने जैसे ही टोकरी मेरे सर पर रखी, मुझे अचानक डर क्यों लगने लगा? बल्ले बल्ले, इसका मतलब मेरा श्राप काम कर रहा है। इतना बोलकर साढ़े साती राक्षस से बोला, जब तक ये टोकरी तुम्हारे सर पर रहेगी तुम डरते रहोगे, और ये टोकरी तब तक तुम्हारे सर पर रहेगी जब तक इसे लेने वाला तुम्हें कोई मिल नहीं जाता। अब मैं चला राजा तोंदुमल के महल में। इतना बोलकर साढ़े साती वहां से चला गया। साढ़े साती के जाते ही अचानक एक चूहा राक्षस के सामने आ गया। इस चूहे को देखकर मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। राक्षस को डरते देख चूहा आश्चर्य से अपने आप से बोला, ये राक्षस तो मुझे देखकर बुरी तरह से डर रहा है। पहली बार मुझे शेर बनने का मौका मिला है, क्यों ना मैं इस राक्षस को ही चूहा बना दूं। इतना बोलकर चूहा अचानक राक्षस के पीछे पड़ गया। राक्षस सर पर टोकरी पकड़े हुए वहां से भागने लगा। इधर चंदन नगर का राजा तोंदुमल अपने सलाहकार बंसीलाल के साथ बैठा था। बंसीलाल एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जो हमेशा राजा को मारकर राजगद्दी हथियाने की सोचता रहता था और हमेशा राजा का बुरा सोचता था, मगर राजा उसकी सोच को नहीं जानता था। वो बंसी को अपना हमदर्द समझता था। बंसीलाल, क्या सारी तैयारियां हो गईं? हाँ महाराज, आपके कहने के मुताबिक सारे व्यंजन तैयार कर लिए गए हैं। हर वर्ष हम साधुओं को दान दिया करते हैं। इस वर्ष हमने सोचा कि क्यों ना दान देने के अलावा साधुओं की पेट पूजा भी करवा दी जाए। झूठा राजा, ये नहीं बोल रहा कि सारे व्यंजन इसने अपने लिए बनवाए हैं। खा खा कर भैंसे की तरह तोंद बाहर निकल गई है इसकी। वैसे भी देखने में ये राजा कम जंगली सांड ज्यादा लगता है। तभी अचानक वहाँ पर राजा तोंदुमल के अस्तबल का नौकर आकर बोला, महाराज, आपका घोड़ा पवन घास नहीं खा रहा। महाराज, तुम उसे घास खिला ही क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो केवल चने खाता है। घास खाने से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। महाराज, चना रसोई में समाप्त हो गया है, क्योंकि कल आपने चने की दाल खाई थी और आप बेचारे घोड़े के भी चने खा गए। महाराज, बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहा हूँ महाराज, सच कह रहा हूँ। और सुनिए, आपका घोड़ा भूखा पेट है और भूखे पेट वो अपनी पीठ पर किसी को भी सवारी नहीं करने देता। यही मौका है राजा को रास्ते से हटाने का। मैं राजा को घोड़े पर बैठाऊंगा और घोड़ा इसे गिरा देगा
और ये मोटा भैंसा गिरकर ही मर जाएगा। बंसी अस्तबल के नौकर से बोला। तुम कहना क्या चाहते हो दो कौड़ी के नौकर, हैं? कि महाराज अब इतने गए गुजरे हो गए हैं कि वो अपने घोड़े की भी सवारी नहीं कर सकते। तुम देखना, महाराज घोड़े की सवारी अभी करेंगे। हाँ हाँ, हम अभी अपने घोड़े की सवारी करके सबको चौंका देंगे। कुछ ही देर में राजा तोंदुमल बंसीलाल के साथ घोड़े के सामने खड़ा था। राजा ने जैसे ही घोड़े पर बैठने की कोशिश की, तभी घोड़े ने लात मारकर राजा को गिरा दिया। हाय, मैं तो मर गया। अरे इस घोड़े ने तो मेरी हड्डी पसली एक कर दी मम्मी। अरे मोरी मैया, अरे। राजा गुस्से से बंसीलाल से बोला। बंसीलाल, तुमने ही मुझे घोड़े पर बैठने के लिए उकसाया है। हाँ, तुम्हारी वजह से ही मुझे चोट लगी है। अब तुम भी घोड़े पर बैठोगे, बता रहा हूँ। बंसीलाल ना चाहते हुए भी डर से घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा अचानक दौड़ते हुए जंगल की ओर जाकर एक तालाब के किनारे रुक गया। बच गया। अच्छा है इसने मुझे नहीं गिराया, डर के मारे मेरा तो हलक सूख गया था। क्यों ना इस सुंदर तालाब का पानी पी लिया जाए। हाँ। बंसीलाल जैसे ही घोड़े से उतरा कि तभी वही राक्षस डरकर चूहे से भागते हुए सर पर टोकरी में बहुत सारे सोने के सिक्के लिए वहां आ धमका। राक्षस गुस्से से बंसीलाल की ओर देखकर बोला। सीधी तरह से ये टोकरी तो अपने सर पर रख ले। टोकरी में स्वर्ण मुद्राएं देख बंसी लालच में आ गया। राक्षस भैया, ये भी कोई पूछने की बात है। राक्षस तो इंसानों को मार देते हैं और तुम मुझे सोना दे रहे हो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। बंसीलाल ने तुरंत वो टोकरी अपने सिर पर रख ली, मगर टोकरी सर पर रखते ही बंसीलाल बुरी तरह से डर गया। राक्षस भैया, टोकरी सर पर रखते ही मैं डर से कांप क्यों रहा हूँ? मूर्ख, इस टोकरी में रखा हुआ धन सिर्फ एक भ्रम है। असल में इस टोकरी में सर्प है। मैंने अपना श्राप तुझे सौंप दिया है। अब तू जाने तेरा काम जाने। जब तक ये टोकरी तेरे सर पर रहेगी, तब तक तू डर से कांपता ही रहेगा। इतना बोलकर राक्षस वहां से चला गया। अब क्या करूं? ये राक्षस तो मुझे मुसीबत देकर भाग गया। हाँ, एक उपाय है। जिस तरह से राक्षस मेरे सर पर टोकरी रखकर भाग गया, उसी तरह से मुझे भी अब अपने ही जैसे मूर्ख को ढूंढना पड़ेगा, ताकि मैं ये टोकरी उसे देकर अपनी जान छुड़ाऊं। इधर राजा तोंदुमल अपनी पत्नी रानी मुन्नी से बोला। अभी तक बंसीलाल नहीं लौटा। साधुओं के आने का समय हो गया है। महाराज, साधुओं के आने का समय नहीं हो गया है, बल्कि साधु बाहर ही खड़े हुए हैं। बंसीलाल का इंतजार मत कीजिए। आप तो जानते हैं, हमारे राज्य के साधु जरा सी बात पर श्राप दे देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो बाहर चलते हैं और साधुओं को दान देकर आराम से बैठकर बातचीत करते हैं। राजा तोंदुमल अपनी पत्नी रानी मुन्नी के साथ बाहर चला गया। बाहर 4 साधु खड़े हुए थे। एक साधु क्रोधित अवस्था में राजा तोंदुमल से बोला। महाराज, मैं आपसे दान लेने नहीं आया, बल्कि आपको श्राप देने आया हूँ। लेकिन क्यों साधु महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई? पिछले वर्ष आपने दान में जो मुझे गुड़ दिया था, उसमें चींटियां ही चींटियां निकली थी। और मुझे अनाज मिला था, उस अनाज में चट्टान के अलावा कुछ भी नहीं निकला था। मैं भी आपको श्राप देने आया हूँ। और मुझे दान में जो दूध मिला, उससे मेरी सेहत एक दिन भी नहीं बनी। मतलब साफ है कि उसमें पानी मिला हुआ था। मैं भी श्राप देने आया हूँ। मुझे जो वस्त्र आपने दिए थे, उसमें इतने छेद थे कि मुझे अपनी कुटिया में रोशनदान बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं भी श्राप देने आया हूँ। ये सुनकर राजा तोंदुमल बुरी तरह से कांपते हुए बोला। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस वर्ष मैं आप सबको भोजन भी अपने महल में ही कराऊंगा और दान स्वरूप एक धोती दूंगा। ये सुनकर एक साधु क्रोधित होता हुआ बोला। धोती देने से क्या होगा महाराज? अगर धोती ही दान कर रहे हैं तो उसके साथ एक अंगोछा भी दान कीजिए। क्षमा करिए साधु महाराज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, अंगोछा अगली बार दान कर देंगे। इस बार आप धोती और भोजन से ही काम चला लीजिए। तभी वहाँ पर 7.5 साधु आ पहुंचा। 7.5 साधु को देखकर राजा चौंकते हुए बोला, आपको तो इससे पहले मैंने अपने राज्य में कभी नहीं देखा। मैं इन सब की तरह बेकार साधु नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत पहुंचा हुआ साधु हूँ, और मैं जिससे कोई भी वस्तु मांगता हूँ उसे देनी ही पड़ती है। अरे ये भी कोई जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। मैं चाहूँ तो तुझे इसका नमूना भी दिखा सकता हूँ। मूर्ख भैंसे जैसे दिखने वाले राजा, मैं जिसे श्राप दे देता हूँ वो पानी भी नहीं मांगता। तभी राजा की पत्नी रानी मुन्नी राजा से बोली, ये साधु वाकई मुझे बहुत ही पहुंचा हुआ मालूम पड़ता है, इसलिए इसके साथ नौटंकी मत कीजिएगा। आप इन साधुओं को तो दान देने के नाम से मूर्ख बना देते हैं, परंतु मुझे लग रहा है कि ये साधु इन साधुओं की तरह मूर्ख नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कह रही हो मेरी प्रिय, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इतना बोलकर राजा 7.5 से बोला, आपको क्या चाहिए? मगर 7.5 जोर जोर से हंसने लगा। अरे हंसते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? तो सुन, मेरा नाम है 7.5 और मेरा पसंदीदा अंक भी है 7.5। मुझे दान में हर वस्तु 7.5 ही चाहिए, जैसे कि 7.5 किस्म के वस्त्र, 7.5 सेर अनाज, 7.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 7.5 प्रकार के फल, 7.5 प्रकार के सूखे मेवे, और वो भी जल्दी, वरना यहीं पर तुझे श्राप दे दूंगा। 7.5 की बात सुनकर राजा अपनी पत्नी से बोला, ये साधु जो मांग रहा है उतना धन तो हमारे राजकोष के भंडार में भी नहीं है। काश इस वक्त हमारा प्रिय सलाहकार बंसीलाल यहाँ पर होता तो जरूर वो हमें इससे बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर बताता। तभी वहाँ पर सर पर टोकरी रखे कांपते हुए बंसीलाल आ पहुँचा। बंसीलाल के सर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरी टोकरी देखकर राजा तोंदुमल खुश होते हुए बोला, अरे बंसीलाल, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया और तुम डर से कांप क्यों रहे हो? खैर वो सब मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगा। फिलहाल तो ये स्वर्ण मुद्राएं 7.5 के सर पर रख दो। बंसीलाल ने बगैर देरी किए टोकरी 7.5 के सर पर रख दी। अचानक 7.5 बुरी तरह से डर से कांपने लगा और बंसीलाल की ओर देखकर बोला, अरे ये किस तरह का धन है? धन जब सर पर रखा जाता है तो मनुष्य प्रसन्नता से नाचने लगता है, परंतु मैं तो डर की वजह से कांप रहा हूँ। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर राक्षस वरदाना प्रकट हो गया और 7.5 की ओर देखकर बोला, 7.5, ये तुम्हारा ही दिया हुआ उस राक्षस को श्राप था जो घूम फिरकर तुम्हारे ही सर पर आ गया। और मैंने कहा था अगर तुम्हारा श्राप घूम फिरकर तुम्हारे ही पास वापस आ जाए तो फिर मेरा ये वरदान उसी समय समाप्त हो जाएगा। इतना बोलकर राक्षस वरदाना वहाँ से गायब हो गया और 7.5 डरते हुए वहाँ से भाग गया।